नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल नमस्ते जी पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी। चलिए शुरू करते हैं। बिहार के नालंदा की कचहरी में मुंशी राम अवतार जी आज भी बरसों पुरानी साइकिल से ही काम पर जाते हैं। पिछले कई सालों से उनका यह रोज का नियम था। वो बड़े ही ईमानदार, आदर्शवादी और सिद्धांतवादी व्यक्ति थे, जो तनख्वाह मिलती उसी में गुजर बसर करते। ऊपरी आमदनी के नाम पर एक पैसा भी लेना उनके ज़मीर को गवारा न था। कहते भी हैं, एक ईमानदार व्यक्ति के सामने लाखों बेईमान लोग सर ऊंचा करके नहीं रह सकते। कोर्ट कचहरी ऐसी जगह है जहां न्याय व्यवस्था के नीचे भ्रष्टाचार के बीज अंकुरित होते हैं और विशालकाय पेड़ बनते हैं। वैसे तो उनकी तनख्वाह महीना खत्म होने के पहले ही ऐसे उड़ जाती थी, जैसे गर्म तवे पर कुछ पानी की बूंदें डालने पर उड़ जाती है। राम अवतार जी पैसे की परेशानी सह सकते थे, लेकिन किसी की क्या मजाल जो उनके जमीर को रुपयों से खरीद सके। सादगी का जीवन जीने वालों का एक अलग ही नशा होता है। उनका परिवार 3 लोगों का है, पत्नी फूलमती और बेटी नैना। आज राम अवतार जी की शादी की सालगिरह है। कचहरी का काम समाप्त करने के बाद राम अवतार जी अपनी पुरानी साइकिल से घर की ओर चल दिए। रास्ते में सूरजमल ज्वेलरी की दुकान पर जाकर उन्होंने सोने की एक जोड़ी कान की बालियां खरीदी। बालियां खरीदने के लिए उन्होंने बरसों से थोड़े थोड़े पैसे जोड़ रखे थे। विवाह में अपने 25वीं वर्षगांठ पर वह अपनी पत्नी के लिए उपहार में बालियां देने के लिए काफी उत्साहित थे। जैसे ही उन्होंने खुशी खुशी घर में कदम रखा, तो फूलमती और उनकी बेटी नैना हर दिन की तरह उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। नैना अपने आदर्शवादी पिता के आदर्शों की साए में पलने वाली संस्कारी लड़की थी। उसने अभी ग्रेजुएशन में दाखिला लिया था। कॉलेज के दिनों में उसे उस उम्र में जहां लड़कियां फैशन की दीवानी होती है, वहीं सादगी पसंद नैना का फैशन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। कहानी कविता लिखने में उसे बेहद रुचि थी। अनुशासन के साथ रहना, घर का साफ सुथरा रखना और माता पिता की हर बात मानना उसने अपने जीवन का आधार मान लिया था। नैना ने अपने स्कूल और कॉलेज जीवन में कई अवार्ड और मेडल जीते थे। नैना को अपनी गरीबी का जरा भी अफसोस नहीं था, बल्कि वह गर्व से अपना सर उठाकर चलती। पिछले कई सालों से राम अवतार जी ने 2 कमरों का किराए पर मकान ले रखा था। घर में बस जरूरत का ही सामान था। 2 चारपाई, एक पढ़ने की मेज, कई किताबें और कुछ रोजाना जरूरत में काम आने वाली चीजें। राम अवतार जी जब काम से लौटते, तो तीनों मिलकर बातें करते करते किताबें पढ़ने और एक साथ गरम गरम खाना खाते। फूलमती भी सादा जीवन उच्च विचार को मानने वाली महिला है। शादी के 25 सालों में उन्होंने आज तक अपने पति से कोई फरमाइश नहीं की। जो मिला वह पहन लेती और जो घर में आता वह खाती। हमेशा खुश रहती, खूब मन लगाकर अपनी गृहस्थी को चलाती। पति काम पर जाते और बेटी कॉलेज जाती, तो बचे समय में भजन कीर्तन करती। आज जैसे ही राम अवतार जी घर में घुसे, उनकी बेटी नैना ने माता पिता को खड़ा करके माला पहनाई, आरती उतारी, तिलक लगाया। इसके बाद विवाह की 25वीं सालगिरह की बधाई दी। फूलमती जी शर्मा रही थी और उन्होंने आज बेटी के साथ मिलकर राम अवतार जी की पसंद का खाना बनाया था। राम अवतार जी ने खुशी खुशी सोने की बालियां निकालकर उनकी पत्नी के हाथों में रख दी। उन्होंने कहा, कुछ साल पहले जब पड़ोस वाली कोई भाभी आई थी ना और अपनी कान की बाली दिखला रही थी, तुमने कहा था ना कितनी सुंदर बाली है। उसी दिन मैंने सोचा था कि शादी की 25वीं सालगिरह पर तुम्हें सोने की बाली ही उपहार में दूंगा। तुम तो जानती हो, इससे ज्यादा देने की मेरी हैसियत नहीं है। सोने की बाली सामने देखकर फूलमती का हंसता मुस्कुराता चेहरा एकाएक गंभीर हो गया। बस हिसक कर रोने लगी। आभूषण दुनिया भर की औरतों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, और खासकर सोने के आभूषण पाकर औरतें खुश हो जाती है। लेकिन ये कैसी औरत है जो सोने के आभूषण देखकर रो रही है? राम अवतार जी और नैना को माजरा समझ में नहीं आ रहा था। नैना ने तुरंत एक गिलास पानी लाकर माँ को दिया। माँ का रोना बढ़ता ही जा रहा था और आंखों से निकलते हुए गर्म लोर गालों में बहते हुए टप टप गिर रहे थे। शादी के 25 सालों बाद राम अवतार जी ने कभी भी फूलमती को ऐसे रोते हुए नहीं देखा था।
और सभी फूलमती को चुप कराने की कोशिश में लगे हुए थे। फूलमती ने रोते रोते हिचकी लेते हुए कहा, सोने की बाली से तो मैं उनका दिल रखने के लिए अच्छा कहा था। मैंने इस बाली से ज्यादा तो जरूरत तो आपको नई साइकिल की थी। पुरानी साइकिल तो हमेशा ही खराब होती है। मुझे इससे ज्यादा खुशी तब होती जब कान की बाली की जगह आप नई साइकिल ले लेते। 22-24 साल तक कोई भला पुरानी साइकिल को बना बना कर चलाता है क्या? अब माजरा दोनों के समझ में आ चुका था। फूलमती जी को उनकी बेटी ने उन्हें चुप कराया। चुप होने के बाद फूलमती जी ने फिर कहा, मैं जब बाजार में सब्जी लेने या सामान लेने जाती हूँ तो लोग आपकी ईमानदारी के कारण मुझे जो सम्मान देते हैं वो जीवन में सबसे बड़ा उपहार है मेरे लिए। इससे बड़ा उपहार और क्या होगा भला? पारिवारिक मूल्य और संस्कारों का बड़ा ही विचित्र संयोग हो रहा था। कोई महिला अपने पति की जरूरत का ध्यान रखकर सोने के आभूषण ठुकरा रही थी। फूलमती ने जब तक ये वादा नहीं लिया कि सोने की कान की बाली लौटाकर नई साइकिल खरीदेंगे, तब तक वह जिद पर अड़ी रही। इसके बाद तीनों एक दूसरे के गले मिलकर रोने लगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल नमस्ते जी को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।